नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। और आज हम लोग बात करेंगे आपका, जैसे टॉपिक आपको दिख रहा होगा पीडीएफ में लिखा हुआ आपका, पावर शेयरिंग के बारे में। तो जैसे पिछले क्लास में हमने बात कर चुका था किसके बारे में, आपका बेल्जियम की कहानी के बारे में। आज उसका हम पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में आपका, आज हम लोग श्रीलंका की कहानी के बारे में बात करेंगे, जो कि आपका क्लास 10th के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपका। और सिविक्स में ये आपका पढ़ना ही है आपका, सत्ता की साझेदारी में आपका एक तो सबसे पहले पढ़ना होता है आपका बेल्जियम की कहानी, जो कि हम प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं। आज हम जो मेनली जो फोकस करेंगे ना, वो आपका किस पर करेंगे, आपका श्रीलंका की कहानी पे आपका, कि श्रीलंका किस प्रकार से है आपका है। श्रीलंका भारत की किस ओर है आपका, क्या श्रीलंका द्वीपीय देश है आपका, द्वीपीय देश है तो द्वीपीय देश कहते किसको आपका, प्रायद्वीपीय देश कहते किसको आपका। तो एक एक पॉइंट को बारीकी तरह से हम लोग इसमें जानकारी प्राप्त करेंगे आपका। और अगर ये सब जानकारी अगर जानना चाहते हैं तो वीडियो में आप बने रहें और अंतिम न देखें। चलिए तो शुरुआत करते हैं आपका श्रीलंका के बारे में। तो श्रीलंका के बारे में बात किया जाए आपका, तो श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। कैसा देश है आपका, द्वीपीय देश है आपका। अब यहाँ पे आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा आपका कि द्वीपीय देश कहते किसको है आपका। कई बार आप सोचे सुनने होंगे आपका कि भारत एक प्रायद्वीपीय देश है आपका। तो प्रायद्वीपीय और द्वीपीय में क्या अंतर है, सबसे पहले ये टॉपिक पे बात करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले देखते हैं आपका कि प्रायद्वीपीय और द्वीपीय में क्या अंतर है आपका। तो यहाँ पे अगर कहा जाए आपका, जैसे मान लीजिए आपका एक अगर फिगर बना है आपका इंडिया का, आपका नीचे के भाग का आपका इस प्रकार से। तो यहाँ पे देखा जाए आपका, तो भारत क्या है आपका, तीन ओर से जल से घिरा हुआ है। तीन ओर क्या है आपका, जल से घिरा हुआ है आपका। और एक ओर किससे घिरा हुआ आपका, स्थल से घिरा हुआ है। किससे आपका, स्थल से घिरा हुआ है आपका। तो और इधर देखो, इधर से कौन सा आपका, बंगाल की खाड़ी है आपका। पूर्व में कौन है आपका, बंगाल की खाड़ी है आपका। पश्चिम में कौन है आपका, अरब सागर है आपका। कौन सा आपका है, अरब सागर। और दक्षिण में कौन है आपका, हिंद महासागर। दक्षिण में कौन सा आपका, हिंद महासागर। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं आपका कि मतलब वैसा भूमि, यहाँ पे वैसा भूमि जो चारों यानी तीन ओर किससे गिरा हो आपका, जल से गिरा हो। तीन ओर क्या हो, जल से गिरा हो। और एक ओर किससे गिरा हो, स्थल से। तो ऐसे भूमि को हम लोग क्या कहेंगे आपका, प्रायद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं आपका, प्रायद्वीप। तो आप देख सकते हैं आपका कि एक तरह से भारत जो है ऊपर ओर से, उत्तर की ओर से क्या है, हिमालय से आपका है। जबकि दक्षिण की ओर से कौन सा आपका है, हिंद महासागर से आपका। और पूर्व के साइड से कौन है आपका, बंगाल की खाड़ी से आपका। और पश्चिम साइड से कौन है आपका, अरब सागर से। तो भारत इसलिए एक क्या है आपका, प्रायद्वीपीय देश है आपका। अगर वही अगर साथ में अगर यहाँ पे बात करती जाए आपका, तो यानी यहाँ पे पश्चिम में अगर देखा जाए तो पश्चिम मतलब अरब सागर में कौन सा द्वीप समूह है आपका, लक्षद्वीप समूह है। कौन सा आपका, लक्षद्वीप समूह है आपका। और जबकि बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप समूह है आपका, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है आपका। उसके बाद अगर दक्षिण में बात करें आपका, तो दक्षिण में हिंद महासागर है आपका, जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है इंडिया के लिए आपका, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में आपका। तो प्रायद्वीप समझ में आ गया आपका। तो वैसा भूमि जो तीन ओर क्या हो, जल से गिरा हो, और एक ओर क्या हो, स्थल से गिरा हो, ऐसे भूमि को हम लोग क्या कहेंगे, प्रायद्वीपीय कहेंगे आपका। अब यहाँ पे सबसे पहला जो यहाँ पे लिखा हुआ आपका कि द्वीपीय देश फिर किसको कहते हैं आपका, तो यहाँ पे समझाने का प्रयास करते हैं आपको कि वैसा भूमि जो चारों ओर, वैसा भूमि जो चारों तरफ किससे गिरा हो, जल से गिरा हो। किससे गिरा हो आपका, जल से। तो वैसे भूमि को हम लोग क्या कहते हैं आपका, यानी द्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं आपका, द्वीप कहते हैं। इसीलिए अगर आप देखिएगा आपका श्रीलंका के आपका, तो श्रीलंका को देखिएगा आपका कि ऐसे भारत है आपका इस प्रकार से, और यहाँ पे इस प्रकार से लटका हुआ टाइप से नजर दिख जाएगा आपका। तो ये चारों ओर किससे गिरा आपका, जल से गिरा हुआ आपका। और जल से जब गिरा है तो इसीलिए श्रीलंका को एक द्वीपीय देश कहते हैं आपका। और ये तमिलनाडु से कुछ यानी महज कुछ दूरी पर, 31 किलोमीटर दूरी पर लगभग आपका यानी दक्षिण में स्थित है। कौन आपका, श्रीलंका। और श्रीलंका अगर बात करें आपका, तो श्रीलंका की राजधानी अगर देखा जाए तो कोलंबो है। कहाँ आपका, कोलंबो, कोलंबो है, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पे एक बात और साथ में देख लेते हैं आपका, तो श्रीलंका जो है ये आज़ाद कब हुआ था आपका, 1948 में। अब सोचिएगा कि आज़ाद किससे हुआ आपका, तो ये भी अंग्रेजों को गुलाम था।
ये भी अंग्रेजों का क्या था आपका, गुलाम था आपका। अब इसके बारे में कहानी हम लोग देखते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले एक तो पॉइंट क्लियर हो गया आपका कि श्रीलंका किस महाद्वीप का देश है आपका, एशिया महाद्वीप का देश है आपका। और ये कैसा देश है आपका, एक द्वीपीय देश है आपका। द्वीपीय और प्रायद्वीपीय में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अगर यहाँ पे देखा जाए आपका, तो इसकी आबादी कितनी है आपका, 2 करोड़ है। कितने आपका है, 2 करोड़। लेकिन यहाँ पे जातीय बनावट थोड़ा अधिक है आपका। मतलब अगर देखा जाए यहाँ पे, तो अलग अलग जाति धर्म के लोग क्या करते हैं आपका, निवास करते हैं। और ये भारत के किस ओर है आपका, तो दक्षिणी में स्थित है आपका, अभी बताया आपका। और यहाँ पर कई जाति के लोग निवास करते हैं, कहाँ पे, श्रीलंका में आपका। और यहाँ पे सबसे जो प्रमुख समुदाय है वो किसका आपका, सिहलियो समुदाय का। अब यहाँ पे अगर बात करें आपका, प्रमुख क्यों आपका, क्योंकि यहाँ पे अगर बात करें आपका टोटल अगर 100% जनसंख्या आपका, तो उसमें 74 जो % जो लोग हैं आपका, वो कौन से आपका, सिहली लोग हैं। कौन सा आपका, सिहली लोग। और सिहली लोग जो हैं ये कौन धर्म मानते हैं आपका, बौद्ध धर्म मानते हैं। कौन धर्म मानते हैं आपका, बौद्ध धर्म मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ की 74% आबादी क्या है आपका, है सिहली धर्म को मानते हैं आपका। उसके बाद अगर यहाँ बात किया जाए आपका, तो 18% जो है आपका आबादी, 18% जो आबादी है यहाँ पे, तो 18% आबादी में क्या है आपका, तो ये तमिल है। ये क्या आपका, तमिल है। लेकिन तमिल भी 2 प्रकार के, एक श्रृंखलाई तमिल है आपका, एक क्या आपका, श्रृंखलाई तमिल है आपका। उसके बाद दूसरा आपका कौन है, हिंदुस्तानी तमिल है। क्या आपका है, हिंदुस्तानी तमिल है। इस पॉइंट पर बात करेंगे, हिंदुस्तानी तमिल और श्रृंखलाई तमिल दोनों क्या आपका, हिंदुस्तानी तमिल किसको कहेंगे और श्रृंखलाई तमिल किसको कहेंगे। चलिए, तो अभी यहाँ पे हम लोग देखते हैं नीचे आपका, तो यहाँ पे ये चीज़ आपका कि यहाँ पर सबसे प्रमुख जो समुदाय के लोग हैं कौन है आपका, सिहली का आपका। और बता दिए कि सिहली कितना % है यहाँ पे टोटल आपका, तो 74%, मतलब 100 व्यक्तियों में 74 व्यक्ति कौन है आपका, तो सिहलियों का आपका। अब सिहली जाति के लोग जो हैं वो क्या मानते हैं आपका, बौद्ध धर्म मानते हैं आपका। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो सिहली धर्म के जो लोग थे आपका, अगर श्रीलंका में, तो ये बहुसंख्यक थे। क्या थे आपका, बहुसंख्यक थे आपका। अब यहाँ पे आपको ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक किसे कहेंगे आपका। जैसे सिंपल अगर देखिए आपका कि आपके गांव में अन्य जातियों की तुलना में किसी एक जाति की संख्या का हो यानी कम हो। जैसे मान लीजिए 10 अलग जाति के हैं और एक अलग जाति, मतलब 10 एक जाति के लोग हैं और एक अलग जाति का लोग है, तो वहां पे जो एक है ना अलग जाति का, वो क्या कहलाएगा आपका, अल्पसंख्यक। और जबकि जो 10 व्यक्ति हैं जो सेम जाति के हैं, वो क्या कहलाएंगे आपका, बहुसंख्यक कहलाएंगे आपका। तो बहुसंख्यक क्या होगा कि जिसकी संख्या क्या रहती है आपका, अन्य की तुलना में ज्यादा रहता है, उसे बहुसंख्यक कहते हैं। और जिसकी संख्या अन्य की तुलना में कम रहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं आपका, अल्पसंख्यक कहते हैं। आई होप इसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं होगा। अब यहाँ पे देखते हैं अब क्या होता है आपका, तो एक घटना घटता है, ये इलम तो अभी आपको बताते हैं आपका, इलम होने से पहले आपका। तो यहाँ पे क्या होता है आपका कि जो भारतीय तमिल जो यहाँ पे लिखा हुआ आपका कि यहाँ की कुल जनसंख्या 74% तो किसका आपका, सिहलियों का है आपका, और 18% का आपका तमिल है। अब तमिल 2 प्रकार के थे आपका, एक तो श्रृंखलाई तमिल थे आपका, श्रृंखलाई मूल तमिल थे आपका, और दूसरा थे आपका भारतीय मूल तमिल। अब भारतीय तमिल और श्रृंखलाई तमिल में क्या अंतर था आपका। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जब यानी श्रीलंका जो औपनिवेशिक काल जब रहा आपका, औपनिवेशिक काल जब तक रहा आपका, मतलब ये भी ब्रिटेन के गुलाम रहा, तो हुआ क्या आपका, तो श्रीलंका में कई सारे भारत से व्यक्तियों को, यानी श्रीलंका में कई सारे व्यक्तियों को भारत से यानी वहाँ पे श्रीलंका में बगान में काम करने के लिए यानी श्रीलंका ले गया गया। अब जब ले गए आपका, तो उन्हीं को कहते हैं आपका भारतीय मूल के तमिल। अब वो वापस नहीं आए उसके वंशज, बल्कि उनके वंशज वहीं पे आज भी निवास करते हैं, और इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं आपका, हिंदुस्तानी तमिल के नाम से जाना जाता है आपका। तो पूछेगा हिंदुस्तानी तमिल कितने हैं आपका, तो वहाँ पे 5% है। कितने % है आपका, 5%। और हिंदुस्तानी तमिल गए कैसे आपका, तो बताया भी आपका कि औपनिवेशिक काल में जब अंग्रेजों ने वहाँ पे बगान में खेती कराना जब प्रारंभ किया, तो कई सारे व्यक्तियों को भारत से वो लोग लेके चले गए, और फिर उनके जो वंशज हुए वो भारत दोबारा नहीं आए, और आज भी वो लोग वहीं पे निवास करते हैं। इसीलिए इसको क्या कहा गया वहाँ पे, हिंदुस्तानी तमिल के नाम से जाना जाता है आपका। उसके बाद अगर बात किया जाए यहाँ पे, तो तमिल लोग ज़्यादातर कौन से इलाका में रहते थे आपका, तो भाई उत्तर पूर्वी इलाका में रहते थे। क्या रहता था आपका, उत्तर पूर्वी यानी पूर्वी एवं उत्तर इलाकों में ज़्यादातर निवास करते थे। कौन आपका, तमिल लोग। अब यहाँ पे क्या होता है, एक घटना घटता है आपका 1956 में। कब घटना घटता है आपका, 1956 में। और यहाँ पे सिहली लोग बहुसंख्यक होने के चलते कई सारे परिवर्तन कर दिए। अब क्या परिवर्तन किए, एक एक पॉइंट यहाँ पे हम लोग देखेंगे आपका। सबसे पहले ये कर दिया आपका
कि सिहली भाषा को, यानी जो सिहली जो भाषा है आपका, उसको राजभाषा घोषित कर दिया गया। क्या कर दिया आपका? राजभाषा घोषित कर दिया गया। मतलब एकमात्र राजभाषा घोषित किया गया किसको? आपका सिहली को। और कब? आपका 1956 में। अब यहाँ पे क्या था, जो तमिल बोलते थे आपका, जो तमिल बोलते थे आपका, उन लोगों में नाराजगी हो गया कि भाई यानी सिहली भाषा को ही क्यों, तमिल भाषा की क्यों नहीं। अब ये लोग क्या था आपका, तो सिहलियों से अनेक कटा कटा फील करने लगा। कटा कटा में समझ रहे हो ना आपका, मतलब उसके चीजों में, मतलब दोनों में फर्क साफ दिखने लगा आपका। मतलब कोई भी दोनों में तनाव उत्पन्न होने लगा। दोनों में क्या होने लगा आपका? तनाव उत्पन्न होने लगा। किसमें? आपका यानी सिहलियों में और आपका तमिलों में। अब यहाँ पे क्या होता है, और साथ ही साथ ये कह देता है आपका कि जो सिहली बोलेगा उसको सरकारी नियोजन में क्या मिलेगा? आपका लाभ मिलेगा, उनका स्कूली क्षेत्र में लाभ मिलेगा आपका। तो इससे और बेगानापन लगने लगा किनको? आपका यानी तमिलों को। इसीलिए क्या हुआ, यहाँ पे जो पॉइंट अभी आपको बता रहे थे आपका, इसीलिए यानी श्रीलंका के उत्तरी पूर्वी इलाका में यानी 1980 के दशक में, कब? आपका 1980 के दशक में यहाँ पे क्या होने लगा आपका? ईलम मतलब सरकार की मांग करने के लिए बात बनी आपका। क्यों? क्योंकि तमिल लोग चाहते थे कि भाई यानी सिहली लोग अपना यानी पार्टी बना रहे हैं, वो लोग अपने मनमानी करेंगे, तो भी हमको इसको भी रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपना पार्टी का निर्माण करना पड़ेगा। इसीलिए 1980 के दशक में अगर देखा जाए आपका, तो उत्तरी पूर्वी इलाका में वहां पे भी कई सारे पार्टियां बनने लगे थे। तो यहाँ पे आपको एक बात याद रखना है कि इलम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आपका सरकार होता है। क्या होता है? आपका सरकार। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि यानी जैक बोर्ड में आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इसीलिए आपको एक एक पॉइंट को बारीकी से देखना है। और यहाँ पे अगर बात करें आपका, तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, जब ऐसा किया जाता है आपका, तो यानी सिहलियों में और तमिलों में काफ़ी ज़्यादा मतलब क्या होने लगता है? आपका लड़ाइयाँ होने लगती है आपका। यहाँ पे अधिकतर जो लोग सिहली भाषा लोग थे, वो कौन सा भाषा यानी कौन धर्म मानते थे? आपका बौद्ध धर्म। ये शुरू में बता चुके हैं आपका। और तमिल भाषा के लोग कुछ हिंदू भी थे आपका, और कुछ क्या थे? आपका मुसलमान भी थे आपका। श्रीलंका की कुल आबादी में 7% लोग जो थे क्या थे? आपका ईसाई थे आपका, जो सिहली और तमिल भाषा दोनों बोलते थे आपका। यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछेगा ये आपका कि तमिल भाषा के लोग कौन कौन से धर्म से थे आपका? कुछ लोग हिंदू भी थे आपका, और कुछ लोग मुस्लिम भी थे आपका। अब इसका नतीजा ये हुआ आपका कि 1980 में क्या होता है आपका? 1980 में क्या होता है आपका? तो यहाँ पे गृह युद्ध शुरुआत हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है? 1980 में अन्य गृह युद्ध शुरुआत होता है। अपने देश के भीतर ही अन्य युद्ध प्रारंभ होता है। और इसे पता है आपको, हजारों लोग मारे गए हैं, हजारों लोग मारे गए इसमें। किसमें? सिहली और तमिलों में आपका। और खून की कतरा बह गया कहाँ पे? आपका यानी श्रीलंका में। और कई लोग, तो आपको ये भी जान के आश्चर्य होगा कि कई लोग व्यक्ति भारत में आकर शरणार्थी बन गए आपका, मतलब अपने जान बचाने के लिए दूसरे देश में भागने लगे आपका श्रीलंका के। तब वहां पे जाके बात बनी आपका 2009 में। 1980 में देखिए शुरुआत हुआ गृह युद्ध, लेकिन समाप्त कब होता है आपका? 2009 में। तो 2009 में समाप्त होता है कौन सा? गृह युद्ध। और फिर दोनों को बराबर का अधिकार दिया जाता है, संविधान में परिवर्तन किया जाता है आपका। तो यहाँ पे देखिए ये छोटा सा टॉपिक था आपका, सिर्फ हमको यहाँ पे श्रीलंका की कहानी बताना था आपका, जो कि हम बता दिए। अगर आपको अच्छा लगा हो अगर ये वीडियो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और ताकि हम भी मोटिवेट हो और नेक्स्ट टाइम अगले टॉपिक वीडियो लेकर के आए आपके पास। तब के लिए धन्यवाद।